वाणी अमृत सुरसितम श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक अवस्था होती है जिसमें जड़ता है, चैतन्यता ना के समान है। वह है गहरी निद्रा, वह है दीवालें। दीवालों को कोई दूसरा देखता है, मकान के होने का मकानों को पता नहीं है, इसलिए मकान जड़ है। यद्यपि सारे हमारे शास्त्र कहते हैं उसमें ब्रह्म है, पर किसी दीवाल को न तो अपने होने का पता है, जब उसे अपने होने का ख्याल नहीं तो और की तलाश कौन करे। और के विषय में भी वो सोचता है जो कम से कम होश में हो, चेतन हो। जो जीवित हैं उन्हें किसी और की आवश्यकता का एहसास होता है। अभी अभी राम योगी जी के प्रवचन में एक बात थी, गहरी नींद, गाढ़ निद्रा। उस गहरी निद्रा में कोई कमी ही का ख्याल नहीं है तो कामना कैसे होगी। कोई अभाव का ख्याल नहीं है तो पाएंगे क्या। इसलिए गहरी नींद में सोए व्यक्ति को धन की आवश्यकता नहीं होती, स्त्री की नहीं होती, पुत्र की नहीं होती, और तो छोड़ो, गहरी नींद में सोए व्यक्ति को मोक्ष की भी जरूरत नहीं होती, भगवान की भी नहीं होती। ऐसी अचाहावस्था केवल नींद हुई है जिसमें हमने भगवान भी न चाहा हो। किसी ने धन नहीं चाहा, स्त्री चाही, किसी ने स्त्री नहीं चाही, धन चाहा, धन स्त्री नहीं चाही तो पद चाहे, प्रतिष्ठा चाही, यदि ये भी नहीं चाहा तो भगवान चाहा, मोक्ष चाहा। एक गहरी नींद है जिसमें हमने कुछ नहीं चाहा, पर वो अचाहा अवस्था, वह मुक्तावस्था। अचाहावस्था, मुक्तावस्था, पर फिर भी एक अज्ञानावस्था। हम मुक्त थे जहां हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई विकार नहीं, कोई भय नहीं, क्रोध वहां नहीं था, काम वहां नहीं था, लोभ वहां नहीं था, मान अपमान वहां नहीं थे, दुख भय चिंता ही नहीं थी। तो मुक्ति और क्या होती है। मुझे बहुत, जब पढ़ता, प्रक्रिया के ग्रंथों को पढ़ता, तो मुझे कई बातें गले नहीं उतर, दिमाग में नहीं उतर। उसमें सबसे बड़ी बात है जो आज कह रहा हूं, गहरी नींद में सबसे ज्यादा आनंद होता है, मेरे दिमाग में कभी गहरे नहीं उतरे, जबकि यह सच्चाई है। कोई कहता नींद जैसा आनंद कहीं नहीं होता, तो कामियों को जो काम में आनंद मिलता है वो यदि नाप के बताएं तो कहेंगे नींद का आनंद बहुत फीका। नींद में कोई आनंद है? कितना हम कहें नींद आनंद भंडार है, आपको रुचि ही नहीं होती। लोग प्रेम में, काम में तो पागल हुए, नींद के लिए कोई पागल नजर नहीं आया। पर पता चलता जैसे स्त्री और पुरुष के अभाव की वेदना अनुभव हुई है, यदि सोने न दिया जाए तो पता चले नींद की कीमत। नींद जैसी कीमती वस्तु दुनिया में नहीं है। नींद जितना आनंद दुनिया में नहीं, किसी को मिला ही नहीं। पर फिर भी मेरे को समझ नहीं आया कि नींद इतना ऊंचा आनंद है। आज पहली बार मैं नींद के आनंद के विषय में कह रहा हूं।
वैवाहिक जीवन में भी दुख है और अभाव है, पर नींद में कोई दुख और अभाव नहीं है। आनंद केवल इस तरह का ही भोग नहीं जिसमें कोई वस्तु और व्यक्ति हो। असल में आनंद वो जिसमें न कोई व्यक्ति हो, कोई अन्य न हो और आनंद हो। नींद एक ऐसी अवस्था है जहां कोई और नहीं है, और का ख्याल नहीं है, और की कामना नहीं है। कामी आदमी भी काम के सुख को बनाए रखने की चिंता करता है, काम को लंबा करने की दवाइयां खाता है, लेकिन नींद को लंबा करने के लिए नींद में सोचता भी नहीं। कोई आदमी ने नींद में ये नहीं सोचा नींद बनी रहे, जवानी बनी रहे, पत्नी बने रहे, पति बना रहे, पद बना रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे, और कुछ भी पाकर आदमी अचाह नहीं होता। केवल नींद ही एक ऐसी है जहां व्यक्ति अचाह होता, और उससे भी आप परिचित नहीं है। और कल सुबह आना और ये बताना आकर के कि नींद में तुम्हें क्या इच्छा थी, तो मैं समझूंगा कि आप बहुत कोई चिंतक है। नींद में क्या चाह रहे थे? क्या नींद बनी रही ये भी चाहा था? काम का सुख लेने वाला ये काम लंबा देर तक बना रह जाएगा। कुर्सी वाला देर तक मैं पद में बना रहूं, जीने वाला चाहता है मैं जीता रहूं, जवान चाहता है मैं जवान बना रहूं, सुखी चाहता है मैं सुखी बना रहूं, चला ना जाए, आशीर्वाद मांगता है। लेकिन नींद वाला आशीर्वाद भी नहीं मांगता। यदि किसी ने मांगा हो नींद में आशीर्वाद तो बताओ, मैं तुम्हारा चेला, तुम मेरे गुरु। बहुत संतों ने ऐसा कहा है जैसा मैं कहता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास कहते हैं मेरा गुरु है जो बिना सगुण के निर्गुण कह ले, बिना सगुण के निर्गुण की याद कर ले, कथा कर ले, बिना अंधकार के प्रकाश, जिसने अंधकार को नहीं जाना हो प्रकाश की बात करे, और बिना अज्ञान के कोई ज्ञानी हुआ हो। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, बिना अज्ञान के कोई ज्ञान की बात करे, वो तुलसीदास कहते मेरा गुरु है। असल में जिन्होंने गुरु को बनाने की बात कही कि वो मेरा गुरु है, उन्होंने चुनौती पूर्वक ये कहा है कि मेरा कोई गुरु नहीं। तो मैं भी आपको कहता हूं कि तुम मेरे उस दिन गुरु हो जाओगे जिस दिन ये सिद्ध कर दोगे कि गहरी नींद में मुझे ये दुख था, बल्कि नींद में नींद का भी दुख नहीं था, सो जाने का भी पश्चाताप, सो जाने पर लूट गए, जेब कट गई, वो भी दुख सोने पर नहीं हुआ। यदि सोने पर तुम्हें मृत्यु हो जाती तो भी तुम दुखी न होते, और सोए रहो तुम्हें मार दिया जाए, मौत है ही कोई चीज नहीं। मृत्यु एक ख्याल है, नींद में कोई ख्याल नहीं है, इसलिए मृत्यु सिद्ध ही नहीं हो सकती। इसलिए अज्ञानी मरता ही नहीं। इसलिए कोई पदार्थ, कोई मकान आज तक मरा नहीं, मरने का दुख नहीं हुआ। हो सकता है लुधियाना में मकान भी दुखी होते हो मरने के लिए, होते। कभी मकानों को गिला शिकवा है बूढ़ा होने का, पुराना होने का, रद्दी होने का? अज्ञान महासुख है। अज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। फिर भी पता नहीं तुम क्यों ज्ञानी हुए जा रहे हो। पहले अज्ञान के सुख का स्मरण करो, और जो अज्ञान के सुख को खोज लेगा वो मुक्त हो जाएगा। खोजते ही ज्ञानी हो जाओ। कोई जहां नहीं है वहां तुम सुखी हो, और नींद के अलावा तुम और बताओ, तुम
बिना किसी के कब सुखी रहे? नींद के अलावा एक दिन बताओ जब बिना किसी के सुखी थे। कोई रुपया गिनता है, कोई दोस्तों के साथ, कोई ताश खेलता है, कोई पत्नी के साथ, कोई रावण की तरह किसी गद्दी में बैठ के। कोई है ऐसा व्यक्ति जो नींद के अलावा कह सके कि मैं बिना किसी चीजों के सुखी था? नींद के अलावा। और जो नींद के अलावा ये कह सके कि मैं बिना किसी के सुखी था, वो ज्ञानी हो गया और मुक्त हो गया। मैं पहचान बताता हूं, तुम्हें श्लोक आए ना आए, तुम्हें वेदांत की प्रक्रिया भी आए या ना आए, तुम्हारी समाधि लगे ना लगे, ऐसे क्षण की तलाश करो जब तुम बिना किसी के सुखी हो, नींद के अलावा। तलाश का मतलब होश में तुम हो और बिना किसी के सुखी हो। तुम्हें पत्नी की, बेटे की, बाप की, भगवान की भी जरूरत न हो जिस क्षण। साथ में मैं गलती से नहीं बोला, जिस क्षण भगवान की भी तुम्हें जरूरत ना हो, क्योंकि भगवान की जरूरत इस बात की द्योतक है कि तुम अज्ञानी हो। भगवान की जरूरत इस बात की पहचान है कि अभी भी तुम भगवान नहीं हो। भगवान की आवश्यकता इस बात को बताती है कि तुम अभी अधूरे हो। यदि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं तब तो तुम भगवान ही हो और हो कर सकते हो। भगवान की जरूरत भी एक अधूरेपन की पहचान है। अज्ञानी ही भगवान को चाहता है। इसलिए भला हुआ हरिभीषरा, ज्ञान होने के बाद बोला भला हुआ हरिभीषरा, सिर से टली बलाए, जैसे के तैसे भय अब कछु कहा न जाए। पर ये बात खतरनाक है। तुम लोग कल से सोचो कि भगवान की जरूरत है नहीं, तो भोगों की रहेगी। भगवान की जरूरत तो वैसे भी नहीं है। ये जो लोग आते हैं इन्हें अभी भी भगवान की जरूरत है ही नहीं, और हमने कह दिया कि ज्ञानी वही है जिसे भगवान की जरूरत ना हो। तो तुम तो पहले ही ज्ञानी हो, तुम्हें भगवान चाहिए नहीं। पर एक बात बताऊं, मैंने साथ में कहा है कि कुछ भी नहीं चाहिए और भगवान भी नहीं चाहिए। आपको भगवान नहीं चाहिए पे बहुत कुछ चाहिए। सारा देश खा जाओ तब भी पेट नहीं भरने वाला। इतनी भूख है, इतने अतृप्त हो, सारी स्त्रियां तुम्हारी हो जाएं तब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं होने वाली। अखबारों में बड़ा वर्णन आता है, भरे हैं अखबार, ये तृप्त पुरुष है, ये अचाह पुरुष है, इसे कोई जरूरत नहीं है। जरा सा गद्दी में रहने के लिए क्या करते हैं, न धर्म दिखे न कुछ दिखे, अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इसलिए नींद महासुख है। और दूसरा सुख है ज्ञान पूर्वक निद्रा जैसी हालत। बस ज्ञान पूर्वक बोध सहित नींद की तरह, जिसको कुछ नहीं चाहिए। भले नींद भी जैसे कुछ देर रही, वो अवस्था भी चाहे कुछ देर रहे, पर उस समय रखने की भी इच्छा न रहे। ध्यान दो, जैसे नींद को बनाए रखने की भी इच्छा नींद में नहीं होती, बाद में भले फिर नींद में जाएं, ऐसे जिस समय तुमको कुछ भी इच्छा न हो, भगवान की भी न हो, पाठ की भी न हो, पूजा की भी न हो, यहां तक ऐसी अवस्था बनी रहे, इतनी भी इच्छा ना हो। होश में जागते हुए यदि ऐसी अवस्था 2 मिनट को तुम पा जाओ, 2 मिनट, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हें भगवान भी नहीं रोक सकता, तुम्हें मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार नमूना तो मिल जाए, झलक। साधारण कामियों को काम की झलक मिल जाती है तो पागल हो जाते। तुम्हें मुक्ति की झलक मिल जाए, मुक्ति की, मुक्ति जानते हो, जहां कोई चीज का बंधन नहीं, कोई चाहे नहीं, कोई चाहिए नहीं, मुक्त। मरने के बाद नहीं मैं बोल रहा, मरने के बाद मुक्ति चाहने वालों से तो बाजार भरा है। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत समझो, जीवत बूझो।
जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे, झूठा दे धरवासा। मरने के बाद तुम्हें ब्रह्म मिलेगा, मरने के बाद तुम मुक्त होगे, मरने के बाद तुम अविनाशी आत्मा होगे, अविनाशी हो। आवश्यकता है इस रहस्य को खोलने की, और इस रहस्य को खोलने के लिए साधना से गुजरना पड़ेगा, साधना से गुजरना पड़ेगा। बिना गुजरे आपको गुरु की ये बात समझ नहीं आएगी। क्या गुरबाणी कौन नहीं पढ़ता, कौन नहीं सुनता? उपनिषद किसने नहीं सुने? वेदांत के सम्मेलनों में प्रवचन किसने नहीं सुने? सवाल इसका नहीं है। साधना से गुजरोगे तो गुरु की बात समझ सकोगे, समझने लायक बन जाओगे। विषय आसक्त पुरुष, संसार में आसक्त पुरुष वेदांत के सुनने का अधिकारी ही नहीं है। आत्मा से भिन्न किसी पदार्थों को ढूंढता फिरता है, स्वर्ग ढूंढता फिरता है, वो जिज्ञासु ही नहीं। ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहता ही वैराग। मैं नहीं कहता कि तुम दोबारा सुख में नहीं जाओ, स्त्री का प्रेम खत्म हो जाए ये नहीं कहता, धन की जरूरत बिल्कुल न रहे ये मैं नहीं कहता, रोटी नहीं खाओगे ये नहीं कहता। मैं तो एक बात कहता हूं कि नींद का अनुभव तुमने किया या नहीं। जैसे नींद का अनुभव तुम्हारा निजी है कि वहां कोई इच्छा नहीं थी, ऐसा जीवन में कोई क्षण है, होश में ऐसा कोई क्षण और आया जिसमें तुम्हें भगवान भी नहीं चाहिए? और ऐसी चिंता जो तुम्हारे पास है उसे छीनने का डर ना हो। शर्त साथ है, नींद वाले को नींद के छीनने का भी डर नहीं, और के छीनने का तो है ही नहीं, उसका कोई कुछ ले जाए नींद वाले का कोई डर नहीं, नींद के भी जाने का डर नहीं, जाने के बाद भरे कुछ हो। ऐसा क्षण तुमने जागृत में यदि अनुभव कर लिया है कि तुम थे पर तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे अचाह के क्षण, ऐसे निर्विचार क्षण, ऐसा कल्पना रहित क्षण यदि आपके अनुभव में आ गए तो फिर कहता हूं तुम्हारे को मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। फिर संसार भी नहीं रोकेगा, बार बार घसीटेगा, संसार में फिर जाओगे, पर जो एक झलक पा गए हो वो तुम्हें संसार में टिकने नहीं देगा। कौन कहता है कि नींद से तुम संसार में नहीं आते? आते हो। क्या फिर दोबारा नींद में नहीं जाते हो? जैसे सहज नींद से संसार में आ जाते हो, और कितना संसार परेशान करता हो, एक रात नहीं सोगे, 2 रात नहीं सोगे, 3 रात नहीं सोगे, नींद नहीं आएगी। जिनको नींद नहीं आती उनको भी आधा घंटे 10 मिनट आई जाती है। ऐसे ही एक बार जिसने अकामता का अनुभव कर लिया है, निष्कामता, निष्कामा, आत्माराम हो गया है, आत्माराम, आत्मा में ही आराम मिल गया है, पदार्थों में नहीं, पदार्थाराम नहीं, धनाराम नहीं, विषयाराम नहीं, पदाराम नहीं, आत्माराम। किसी चीज में, यहां तक शरीर में भी आराम नहीं, सुंदरता में भी नहीं, जवानी में भी नहीं। एक ऐसा क्षण जब आत्माराम हुआ हो, उस क्षण का अनुभव हो जाए तो मुक्त हो जाओगे। मुक्त हो जाओगे का है, मुक्ति का क्षण अनुभव हो जाए तो मुक्त होगा ही। जो जीवन में मुक्त हो जाता है वो मरने के बाद भी मुक्त होगा ही। विमुक्तस्य विमुच्यते। बद्ध व्यक्ति मरकर मुक्त होता है नहीं बोल, बंधा हुआ मरे और मुक्त हो जाए नहीं। विमुक्तस्य विमुच्यते। जो एक बार जीवन में मुक्त हो गया वो मर करके भी मुक्त ही होगा। एक बार मुक्त होना चाहिए।
साधारण उदाहरण देता हूं कि तुम्हारा एक बार ब्याह हुआ था पति से। तुम्हारा कितने बार हुआ है भैया पत्नी से ब्याह? एक ही बार हुआ ना ब्याह, दूसरी से नहीं कहता मैं। तो जिस पत्नी से ब्याह हुआ उससे कितने बार ब्याह किया? एक बार। कितने दिन के लिए किया? कहनी ये तो सोचा ही नहीं। ब्याह हो गया, अपन तो मान गए, बस ब्याह हो गया। कभी संदेह भी नहीं हुआ कि ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। कभी पंडित को भी दोबारा नहीं बुलाया कि फिर से ब्याह करा दो। हाँ, काउंट डे तो मनाया, वर्ष जब आया। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ऐसे विवाह दिन तो जरूर मनाया, पर दोबारा ब्याह थोड़ी किया। एक बार जो मुक्त हो गया, सिर्फ मुक्ति का ही स्मरण आ जाता। तुम मुक्त हो, बस स्मरण। एक बार यदि मुक्ति का अनुभव हो गया तो मुक्ति का स्मरण आया, मुक्त। भूल गए फिर स्मरण आ गया, मुक्त। जो धन आपका बैंक में जमा है, नए को नहीं बोलता, जो जमा है उसको क्या कमाना, वो तो जमा है। याद आई इतने लाख पड़ा है, बस। जब याद आई इतना लाख पड़ा, वो घटा ही नहीं। तुम्हारे स्वरूप में परिवर्तन ही नहीं होता और सब कुछ पाकर भय होता है। जिनको जवानी मिली, सुंदरता मिली, वो शीशा देखते हैं। क्यों देखते हैं? झूठ नहीं बोलना। आप सुंदर हो, फिर आप दोबारा शीशा क्यों देखते हो? कि कहीं मैल तो नहीं लग गया, झुर्रियां तो नहीं पड़ गई, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, बीमार रहे, चेहरे में कोई कमी तो नहीं आई। शीशा इसलिए दोबारा देखते हो क्योंकि वो चेहरा सदा एक जैसा रहने वाला नहीं है, इसलिए दोबारा दोबारा देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। परमात्मा का स्मरण, आत्मा का अनुभव होने के बाद उसको ठीक नहीं करना खतरा नहीं है। उसके दर्शन का, स्मरण का एक आनंद तो है, लेकिन बिगड़ गया होगा ये खतरा नहीं है। इसलिए एक दिन ध्यान में, वो ध्यान का प्रयोग कराऊंगा ना कराऊं पर तुम्हें बता देता हूं, एक दिन ध्यान में कुछ भी नहीं चाहना, कुछ भी नहीं करना। ये चाहना किसमें होता है? चाहना आंखों में है या कानों में, हाथ में है या पैर में? चाहना मकान में रहता है क्या? इच्छा, मकान के पुरानेपन का दुख मकान में है। मकान के पुराने होने का दुख शरीर में है। मकान के पुराने होने का दुख मन में है। धन के कम होने का दुख धन में नहीं, दीवालों में नहीं, देह में भी नहीं। धन की कमी का ख्याल तुम्हारे मन में है। इसलिए मन के दुखों से थोड़ी देर के लिए छूट जाओ। गरीब हो तो भी चिंता मत करो। चिंता करने से गरीबी को कोई बड़ा फर्क भी नहीं पड़ गया। थोड़ी देर के लिए गरीबी का ख्याल दिमाग से हटाकर, नींद में कोई गरीबों की गरीबी चली नहीं गई थी। नींद में कोई अप्राप्त भगवान प्राप्त नहीं हो गया था। नींद वालों को कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मिल गई थी। सिर्फ नींद वालों को कोई इच्छा नहीं थी और मेरे पास नहीं है ऐसा ख्याल नहीं था। फिर याद दिला दूं, तुम रात को सोने के बाद सुबह जब आना तो ये बताना नींद में किस चीज की कमी तुम्हें खटकी थी, किस चीज का अभाव परेशान करता, तो मालूम पड़ेगा कोई अभाव ही नहीं था। अभाव का ख्याल नहीं था। और जागृत का क्षण ढूंढ के आओ। जागृत के क्षण की तलाश करो। जैसे फोटोग्राफर निशाना लगाए रहते हैं, जब उनके मन का होता है तो क्लिक कर दे। देर तक
ढूंढते रहते हैं ऐसा पोज जैसा उन्हें खींचना है। तुम अपने फोटोग्राफर आप बनो, ऐसे क्षण की तलाश करो, अपनी उस क्षण की फोटो, उस क्षण का अनुभव करो जिस क्षण में तुमको किसी की कमी का ख्याल न था। पापी का भी, तुम पापी भी हो, गहरी नींद में दुखी नहीं होते हो। आत्महत्या की है, चरित्रहीन हो, महान पापी हो, दुष्ट हो, असाधु हो, जागृत में कुंठा रहेगी, अपमान रहता है। गहरी निद्रा में किसी को अपनी गलती का भी दुख नहीं रहता है। जिस क्षण तुम्हें इस जन्म की किसी भी गलती की भी वेदना ना हो, शर्त है यदि पापी होने का भी ख्याल है तो तुम मुक्त नहीं हो। एक क्षण ऐसा होश में आना चाहिए जब कोई पाप भी स्मरण में ना हो और उसका कोई दुख ना हो, नहीं तो पाप की याद करके दुखी रहते हो। बड़े बड़े पुण्यात्मा भी पाप की कुंठा में दबे रहते हैं और हजारों लेक्चर सुन करके भी अभी हम अज्ञानी हैं, ज्ञान होगा, ब्रह्म मिलेगा, कब मिलेगा, भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, इस दुविधा में अटके पड़े। जिसको ब्रह्म मिल गया है, ब्रह्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या है ब्रह्म, ऐसी कोई दुविधा नहीं है। अलग हो तो मिले। अज्ञानियों को ही ब्रह्म मिलता है, ज्ञानी को तो कभी मिलता ही नहीं। ये सही बात है। तुम सोच रहे हो कि ये क्या बता रहे हैं। मूर्खों को ब्रह्म मिलता है, समझदारों को क्या मिलेगा, वो ब्रह्म ही है, मिलेगा क्या। ना समझते जब हम आदमी अपने को समझते थे तो लगता आत्मा मिलेगी, जब मन अपने को समझते थे तो लगता था कि हम आत्मा साक्षी हो जाए। यदि और कुछ नहीं, तुम चैतन्य आत्मा ही हो, ब्रह्म ही हो, तो अब मिलेगा क्या। तुम ही ब्रह्म हो तो मिलेगा क्या। तुम ही जल हो तो जल होगे क्या। तुम ही मिट्टी हो तो होगे, अब क्या होना है। घड़ा ही नहीं हो, मिट्टी हो। तुम आत्मा हो तो हो क्या जाओगे, पर हो, इस होने का पता चले कि आप उस समय चैतन्य थे और कुछ इच्छा नहीं थी और कोई अभाव नहीं था। मुझे ब्रह्म होने का भी अभाव नहीं था, ब्रह्म न होने का, ब्रह्म न होने की कोई पीड़ा नहीं। और मैं हूं, मैं का मतलब देह नहीं, मैं का मतलब इंद्रियां नहीं, मैं का मतलब मन नहीं, मैं का मतलब मैं। क्योंकि बिना आंखों का मैं होता हूं, बिना कानों का भी मैं हो सकता हूं, एक बार बिना चाह का मैं हो सकता हूं। कैसे मैं बताऊं, बहुत बार बताता हूं, गांठ सहित कपड़ा और गांठ रहित कपड़ा। गांठ रहित कपड़ा बस एक क्षण जहां कुछ मिटने का ना हो। शरीर है तो मिटेगा, इंद्रियां हैं तो अंधी होंगी, बहरी होंगी, कमजोर होंगी, शरीर है तो बूढ़ा जवान होगा, बुद्धि है तो जगना सोना होगा। इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी तुम कुछ हो। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। बस ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं नहीं हूं, ऐसा कोई अनुभव एक क्षण करिए। जैसे तमाम आप पढ़ाई करते हो ऐसे इसकी भी साधना है, समझ है। आप थोड़ी देर के लिए मन को और मन की चाह को मैं से हटा दीजिए। थोड़ी देर के लिए मिट्टी को कहो कि घड़े को मिटा दे, घड़े के बिना हो जाए, बस। फिर पूछे कि तू घड़े से रहित होकर घड़े के ख्याल को तोड़ के फिर देख और क्या है दुनिया में।
तो शायद मिट्टी को मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं मिलता, और जब मिलता है कोई तब मन आ जाता है। तभी अभी सुन रहे थे, मन और माया एक है। मन आया माया आई, माया आई द्वैत आया। मनस्य मनी भावे द्वैतम नहीं उपलभ्यते। मन रहित अमन मनस्यमनि भावे। अमन मन के मन न रहने पर, जैसे घड़े के घड़ेपन के न रहने पर जो बचा वो मिट्टी, ऐसे ही मन के अमन होने पर नींद नहीं। अंधेरे में सांप दिखने वाला यदि अंधेरे में खो जाए तो फिर पैदा होता है, ध्यान रखना। अंधेरे में दिखने वाला सांप यदि और अंधेरे में खो जाए तो फिर पैदा हो जाएगा, पर अंधेरे का दिखने वाला सांप यदि उजेले से खो जाए तो दोबारा पैदा नहीं हो। और मन से पैदा होने वाले दुख यदि मन के सोने से खो जाएं, अज्ञान से पैदा दुख यदि अज्ञान में खो जाएं तो समाप्त नहीं होते। अज्ञान से माया से पैदा दुख माया में ही खो जाएं, अज्ञान से पैदा दुख अज्ञान में खो जाएं, नींद में खो जाएं तो मुक्ति नहीं मिलती। यदि संपूर्ण संसार के दुख ज्ञान से खो जाएं, शर्त है ज्ञान से खो जाएं तो मुक्ति। इसलिए बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। रीते ज्ञानान्न मुक्ति। यद्यपि ये विषय कठिन है, आसान क्या है, जिसके पात्र उसमें लगाए। छोटे बच्चे को यदि यहां ले आते तो प्रवचन नहीं सुनता, पर बच्चों को खेलने की बात करें उसका मन लगेगा। तो बच्चे का मन लगना इस बात का सबूत है कि वो अभी इसी स्तर का है। ऐसे ही आपका मन जिसमें लगता है वो आपका एक स्तर है और वो बुरा नहीं है, उसी के रास्ते से आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपका मन अभी बहुत सारी चीजों में लग जाएगा। बुराइयों में तो लगता है, अच्छाइयों में भी लग जाएगा। पूजा में लगेगा, पाठ में लगेगा, कीर्तन में लगेगा, नाचने में लगेगा, कूदने में लगेगा, कुछ करने में लग जाएगा। पर करना आपके थोड़ा स्तर का हो तो लग जाएगा। पहले भाव बना दिया जाए तो लग जाएगा, और लग जाना भी बड़ी बात है। पर फिर भी मन को कहीं लगा लेना मुक्ति नहीं है। असल में कुछ क्षण मन को कहीं ना लगाना मुक्ति है, कहीं ना लगाना। और जब मन को कहीं ना लगाया जाए तो मन मर जाता है। ये मन जीवित है लगने से। कहीं ना कहीं मन लगाते रहते हो, इसलिए मन जिंदा है आज तक। धन पाने के लिए, पद पाने के लिए, स्त्री पाने के लिए, पति पाने के लिए, काम सुख के लिए मन रहता है। यदि कहीं से सुख नहीं चाहिए तो मन की मौत। और मन मरा, बात बनी। मैं हूं उन संतन का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन जिसने मार लिया। मन शोधो, तन शोधो, मन बस कर राखो। शरीर को शुद्ध करो खान पान स्नान से, तन शोधो प्राणायाम से, और मन बस कर राखो। मन को वश में करो। मन के वश का मतलब कुछ देर के लिए मन कुछ मांगे ही नहीं। मन की जो मांग है, मन की जो चाह है, वो खत्म हो जाए। चाह मन का जीवन है, अचाह मन की मौत है। यहां तक कई बार ध्यान भी किए, समाधियां भी लगाई, फिर भी मन चाह। उजेला देखा, अब रोज नहीं होता, एक चाह खड़ी करनी। नाद सुनना है, पहले बहुत होता था, अब नहीं होता। अब नाद तो रोज होता है और कुछ नहीं होता, चाह खड़ी है। लोग कहते हैं जहां चाह है तहां राह है।
आज मैं कहता हूं जहां चाह है वहां राह बंद है। चाहते ही रास्ते बंद, अचाह होते ही रास्ते, बल्कि अचाह होते रास्ते की जरूरत ही नहीं, पहुंच गए। चाह रास्ते बनाती है, चाह रास्ते बनाती है, अचाह रास्ते की जरूरत खत्म करती, रास्ता ही नहीं। इसका मतलब क्या? रास्ता नहीं तो पहुंचेंगे नहीं, पहुंच गए इसलिए रास्ते की जरूरत नहीं। रास्ते होते हैं कहीं जाने के, पहुंचे हुए लोगों को कोई रास्ते चाहिए। बहुत मेथड हैं, पद्धतियां हैं सत्य तक जाने की, पर असत्य के छोड़ते ही सत्य के पाने की जरूरत नहीं। असत्य का त्याग करो, सत्य तो तुम्हारा स्वरूप है। मिथ्या का बाध कर दो, मिथ्या का बाध कर दो, सत्य तो विद्यमान है। हर मिथ्या वस्तु का आश्रय सत्य है। मिथ्या की सत्यता के कारण सत्य मालूम नहीं पड़ता। मिथ्या की सत्यता के कारण मिथ्या वस्तु के सत्य लगने से सत्य नहीं मालूम पड़ता। यदि मिथ्या वस्तु का बाध कर दिया जाए तो सत्य अधिष्ठान सदा अपरोक्ष है, वो कहीं से लाना नहीं है, बल्कि सभी मिथ्या आरोपित वस्तुओं का अधिष्ठान स्वयं है। बिना उसके अध्यस्त वस्तु होगी कैसे? बिना अधिष्ठान के अध्यस्त वस्तु की प्रतीति नहीं होती। बिना जल के लहर बन ही नहीं सकती। बिना मिट्टी का बर्तन मकान बन नहीं सकता। इसी तरह से बिना चैतन्य अधिष्ठान के कल्पना मन कुछ खड़े नहीं हो सकते। सिर्फ विचार इतना करना है, सत्य है कौन? जो मालूम पड़ता है ये सत्य है, या जिससे मालूम पड़ता है वो सत्य? बस इतनी सी बात है। कुछ भी मालूम पड़े, कई बार ध्यान के साधक कहते हैं वहां कुछ मालूम नहीं पड़ता। ये तर्क नहीं है, कई बार ये वकालत सी मालूम पड़ती है, पर ये सच्चाई है। जो जागरूक हैं वही समझते हैं। जो बातें पहले पढ़कर हम तर्क करते थे, आज हम तर्क नहीं करते। तुम्हें लगते होंगे तर्क, वो हमारा अनुभव। ध्यान में गए जैसे वहां कुछ पता ही नहीं था। जरा पूछो, वहां कुछ भी पता नहीं था। उस समय के कुछ पता न होने का अनुभव कोई नहीं था, तुम थे ही नहीं। उस कुछ पता न रहने की जगह तुम्हारी एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो उस अवस्था का वर्णन दूसरे ने तो किया नहीं, तू ही कर रहा है कि उस अवस्था में ऐसा होगा, ये हो गया, पता ही नहीं था। ये पता जो आज तक बुद्धि लगाती है, ये खो गई थी। इसके नपने टूट गए थे। जैसे मैं किसी जगह को नापने के बिना कहूं कितनी है, तो मैं कैसे बताऊं? नपना ही नहीं। ये जो आज तक इंद्रियों से सुख दुख नापे हैं, शरीर की लंबाई चौड़ाई ख्याल में आई है, मन से जो और कुछ अनुभव किए हैं, बुद्धि से जो गणित बिठाया है, ये सब खो गए। क्या बताओ वहां क्या था? इसलिए एक बार लगता है जैसे वहां कुछ पता ही नहीं था, बल्कि जहां कुछ पता नहीं था वही सत्य था। वहां सत्य शेष था। उसकी उपलब्धि करो, उसको प्राप्त करो। कठिनाई नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो प्रवचन की कठिनाई है वो ध्यान से सुलझेगी, जो ध्यान की कठिनाई है प्रवचन से सुलझेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो बिना ध्यान के समझना चाहते हैं, केवल समझना चाहते हैं, वो सब बहुत समझदार होके भी बुद्धू रहेंगे। और जो लोग केवल ध्यान करते हैं, सुनना नहीं चाहते, वो कितना भी ध्यान कर लें कहीं ना कहीं उलझे रह जाएं। समाधि लग जाए, कुछ भी हो जाए, आनंद आ जाए, शिकायत से मुक्त नहीं होगे, आत्मवेदता नहीं होगी। कहीं ना कहीं आत्मा अज्ञानी व्यक्ति किसी न किसी अवस्था में फंस जाएगा। समाधि में फंस जाएगा, एक्सपीरियंस में, कि वहां ये था, वो अब ऐसा नहीं रहता। जो नहीं रहता वो सब माया मात्र है, मनोमात्र है। जो है
उसके न रहने का प्रश्न ही नहीं हो सकता। जो है, अभी अभी राम योगी जी एक बता रहे थे, जो सत्य क्या है, 3 चीजें बताई। मिथ्या वो है, असत्य वो है जो हो ही नहीं सकता, दिखाई भी नहीं देगा। असत्य 1 सेकंड को भी नहीं हो सकता। जो सेकंड भर को भी एक्सपीरियंस हो वो असत्य नहीं हो सकता। स्वप्न भी हुआ है इसलिए वो असत्य नहीं है, असत्य दिख नहीं सकता। जैसे कभी मैं कपड़े में गांठें लगाता हूं तो जब होंगी तभी तो आप गिनती करोगे कि 2 गांठ है कि 1 गांठ है कि नहीं है। तो जो असत्य होता है वो दिख नहीं सकता 1 सेकंड, और जो सत्य होता है वो 1 सेकंड को गायब नहीं हो सकता। 1 सेकंड को ध्यान रखना, ये परिभाषा। जो सत्य है सचमुच सत्य है, जो है उसका अभाव सेकंड को भी नहीं हो सकता, और जो नहीं है वो सेकंड को भी नहीं हो सकता। इसलिए दूसरा है जो है नहीं होता रहता है, कभी है कभी नहीं है, उसी को मिथ्या कहते हैं। स्वप्न मिथ्या है, मन मिथ्या है, दुख मिथ्या है, चिंता मिथ्या है। होती तो सदा रहती और ना होती तो दिखती नहीं, पर जो दिखती है सत्य नहीं होती, उसको मिटाया जा सकता है। बंधन और दुख सत्य नहीं है, प्रतीति है, और उस प्रतीति को मिटाने के लिए सत्य का बोध चाहिए। मिथ्या जैसे स्वप्नों के मिटाने के लिए जागना जरूरी है, बस इसी तरह मिथ्या के जो प्रतीत तो होते हैं पर वास्तविक नहीं है, ध्यान रखना, प्रतीत तो होते हैं पर वास्तविक नहीं। वास्तविक होते तो हम मिटा ही नहीं सकते, गुरु भी नहीं मिटा सकते। यदि सचमुच दुख और मृत्यु होती तो गुरु भी तुमको मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते। पर मृत्यु ना सत्य है ना असत्य है, सत्य मृत्यु नहीं और असत्य भी नहीं, प्रतीति है। उस प्रतीति का, स्वप्नवत प्रतीति का अभाव जागने से होता है, इसलिए भ्रम का अभाव। कल भी कहा था, बाहर भीतर एको जानो ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। जो मालूम पड़ता है ये नहीं है, इसके जानने का नाम ज्ञान है। जो प्रतीत तो होता है पर वास्तविक नहीं है, जब वास्तविक नहीं है ये समझ में आ जाए, समझो ज्ञान गए। स्वप्न प्रतीत होता है, सच्चा लगता है, पर जगने पर पता चलता है कि नहीं, झूठे हैं, जगने पर पता चलता है। इसी तरह से जिसका आत्मबोध से पता चले दुख मिथ्या, जन्म मिथ्या, पाप पुण्य मिथ्या, आवागमन मिथ्या, बंधन मिथ्या, मुक्त स्वभाव है, सच्चिद आनंद अद्वय मेरा स्व है, ये रियल है, ऐसा जानना ये आत्मबोध है। हिम्मत जुटाओ, बधाई के पात्र हो, इसे आप उपलब्ध कर सकते हो। अब आप 5 मिनट आंख बंद करें, केवल 5 मिनट, और प्रातः काल के लिए निमंत्रण उन सभी लोगों को जो ध्यान करते हैं, असफल मानते हैं या सफल, सफल वाले भी आए और असफल भी आए, और जो जानते हैं कि हमें आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हुआ, वो सभी आए, या जो जीवन में चाहते हैं कि हम सत्य को उपलब्ध हो जाएं, वो आए। और सुबह का समय मूल्यवान है, यद्यपि हम लोग देर में कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त तो निकल जाता है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल पर हमारी दृष्टि से जिस समय ब्रह्म के स्मरण के लिए तुम पूरे तैयार हो जाओ, वही ब्रह्म मुहूर्त है। इसलिए प्रातः के कार्यक्रम में योगासन प्राणायाम करते हुए उस परम सत्य को उपलब्ध करने का अवसर मिला है, उसका सदुपयोग करें। अभी आंख बंद कर लें और स्वयं आप पूछें कि आंख अकेली है कि तुम भी हो, या चैतन्य
यदि आंख में चैतन्यता ना हो तो आंख मालूम पड़ेगी। जैसे मिट्टी के बर्तन में मिट्टी ना हो तो क्या बर्तन बर्तन रह जाएगा? तुम्हारी चैतन्यता के बिना क्या आंख कुछ देख सकती है? बिना चैतन्यता के क्या कान में आवाज पकड़ी जा सकती है? क्या तुम्हारी चैतन्यता के बिना त्वचा कुछ स्पर्श कर सकती है? और फिलहाल तुम या चिदाभास या जीव जब सो जाता है तो आंख देखती है, शरीर को कुछ पता चलता है। इसलिए शरीर को कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति से ज्ञान होता है। और जिसकी उपस्थिति देह में होती है और देह को छोड़ देती है, ये भी वास्तविक चेतन नहीं है, क्योंकि वास्तविक चेतन पैदा होने से और मिटने से रहित है। पैदा होता है रिफ्लेक्शन, सूर्याभास, और उसका अंत होता है। आदि और अंत मिथ्या का है, सत्य का आदि नहीं होता और अंत नहीं होता। तो जो जागना होता है और सोना होता है, ये वास्तविक चैतन्य नहीं है। वास्तविक चेतन और आत्मा कभी जगता सोता नहीं है, पर वो धीरे धीरे पता चलेगा। पहले हम इंद्रियों के तल पर जागृत हों, जीव रहकर, सजग रहकर, जीव रहकर हाजिर हों, देह की नस नस में, देह के कण कण में, एक एक इंद्रिय में, एक एक अंग में मैं उपस्थित हो जाऊं। मैं, पर ये मैं अभी उपस्थित हुआ, उपस्थित होने का प्रयत्न करेगा और नींद आ जाएगी, अनुपस्थित हो जाएगा। अभी यहां है आंख में, फिर कान में चला जाता है, कान से हट के श्वास में चला जाता है, जाप छोड़कर और कहीं भग जाता है। इसलिए चिंता नहीं करो, ये भगेगा, पर अभी पहले इस भगने वाले को थोड़ा ठहराओ, इस जागने सोने वाले को जगाओ, इसको जगाओ थोड़ी देर, फिर ये जागते जागते जागने वाला खो जाएगा और नित्य जो जाग रहा है वो रह जाएगा। स्वाप्निक जागने वाला जीव, स्वप्नवत पैदा होने वाला खो जाने वाला जीव कल्पित है। चिदाभास, चिदाभास, ये जगना सोना झूठा है, कल्पित है, मिथ्या है। पारमार्थिक चेतन जगता और सोता नहीं। अभी आप लौट जाओ श्वासों पर 2 मिनट के लिए, पेट में लौट जाओ, श्वासों पर लौट जाओ, श्वास का स्मरण करो, केवल सावधान रहकर। श्वास आई, श्वास गई, अभी कोई मंत्र नहीं, आज श्वास में कोई मंत्र नहीं। यदि है कोई मंत्र तो यही कि तुम हाजिर हो या नहीं। श्वास आते समय तुम होश में थे, सावधान थे, इधर उधर तो नहीं भटके। अभी हम उस चेतन की बात कहते हैं जो जरा सावधान ना हो तो भटक जाता है, कहीं चला जाता है, आ जाता है। इसलिए अभी साधना करनी है, अभी साधना करो। श्वास के आते में सावधान रहो, श्वास के जाते में सावधान रहो, होश में रहो, सजग रहो, चेतन रहो। अभी चेतन रहो, रहने वाले चेतन को रखो। जो खो सकता है उसे बचा के रखो, जो भटकता है सावधान करो, जो विकारी है निर्विकार करो। यही साधना है। और अंत में निर्विकार कौन है पहचानो। पहले विकारी को निर्विकार करो, सोने वाले को जगाओ, भटकने वाले को एकाग्र करो। जो व्यर्थ का चिंतन करता है कल्पना रहित करो। ये प्रयत्न है, जीव के लिए प्रयत्न है। और जब जीव प्रयत्न से थक जाए, हार जाए, सफल ना हो, तब गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि ये आभास मात्र है। जो प्रतीत होता है जगना सोना, भगना और टिकना। वास्तविक चेतन तो भगता ही नहीं, ठिकाना क्या है। वास्तविक चेतन में विकार नहीं है, निर्विकारता लाना क्या है। वास्तविक चेतन तो पैदा ही नहीं हुआ है तो मरेगा क्या। वास्तविक चेतन तो प्रतीत ही नहीं होता तो गायब क्या होगा। प्रतीत होने वाला चेतन गायब होता है, सच्चा चेतन तो न आया न जाएगा, न पैदा हुआ न मरेगा, न विकारी है
तो निर्विकार क्या होगा? इसलिए पहले विकारी को निर्विकार करो, चंचल को स्थिर करो, सो जाने वाले को, आलसी को जरा जगा के रखो, ये दुखी होने वाले को प्रसन्न रखो, प्रेम से सावधान रहो, सुमिरन करो। ये भूल जाने वाले को सुमिरन का रास्ता बताओ। और जब फिर भी सुमिरन न टिके, कुछ देर तो टिकाओ, प्रयत्न से टिकेगा, ऐसा नहीं है। कोई रात जब जरूरत पड़े तो रात भर आदमी जगता है, ड्राइवर जगता है, नए नए विवाहित जगते हैं। ये जगने की सामर्थ्य प्रभु ने दी है, पर परमानेंट नहीं दी। परमानेंट प्रभु ने जागना अपने आप में रखा है। परमानेंट सदा रहने वाला सत्य परमात्मा है, जो थापया न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सो। दूसरा कोई निरंजन नहीं है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। इसलिए पहले इस विकारी को निर्विकार बनाओ, इस पापी को निर्मल बनाओ, इस विस्मरण वाले को सुमिरन में लगाओ, इसको भक्ति में लगाओ, जाप में लगाओ, सावधान करो। पर इससे शिकायत दूर नहीं होगी, कभी न कभी फिर सोएगा, कभी न कभी विकारी होगा। फिर कहो विकार भ्रांति है, ये आभास मात्र है, मात्र प्रतीति है, माया मात्र है। वास्तविक चेतन कभी विकारी नहीं हुआ। सर्वनिवासी सदा लेपा, सदा सर्वत्र, कोई कमी न थी, न है, न होगी। ऐसा चैतन्य तुम्हारा मूल सत्य है, पर उसके पाने तक अभी तुम जीव हो। इसलिए सावधान रहो, सुमिरन करो, साधन करो। पर साधन से बात बनेगी नहीं, यह गुण साधन ते नहीं हुई। साधन करोगे अधूरे रहोगे। पर जब साधन करके हार जाओ, तब गुरु का ये मंत्र, गुरु की ये युक्ति में मुक्ति करते हैं संत सुजान। संत सुजान युक्ति में मुक्ति करते हैं, वो मेहनत करा के नहीं। मेहनत तो पहले तुम्हारी कसौटी है कि तुम चाहते भी हो कि नहीं, तुम ज्ञान के पात्र हो कि नहीं, तुम उस विद्या के योग्य हो कि नहीं। इसके लिए तुमको करवाया जाएगा, ये छोड़ो, ऐसा करो। यदि तुम करोगे तो पात्र बन जाओगे। पात्र बन जाओगे, 1 सेकंड में गुरु के वाक्य से उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। अभी यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
नहीं सकती मोहब्बत